नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं मैं जो है आर्ट का जो है हिंदी का प्रश्न का एकदम आंसर की लेकर आ गया हूं, जो आपको 100% मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सही सही इसका आंसर है। तो आप मिला लीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ इनमें से। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जल शब्द क्या है। देखिए ये एक सेट देख लेते हैं, ये सेट आपका एच है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, आप में इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है लेकिन सारा सेम ही होता। ऐसे में एक दो और सेट का अपलोड कर दूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहला जल शब्द क्या है। तो जल शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इनमें से आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा स्त्रीलिंग। जल शब्द जो है स्त्रीलिंग है तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है देवता शब्द क्या है। तो देवता शब्द जो है पुल्लिंग है तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, देवता पुल्लिंग। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न की ओर। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों श्रद्धा शब्द का विलोम जो है वो घृणा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घृणा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वार्तालाप वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इनमें से जो दिया गया है, इनमें से वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद वार्ता प्लस आलाप है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। दस वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दस वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस वाणी यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नयन शब्द का इनमें से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस अन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करुणा शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रोनिक, तो ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाएगा क्रोनिक। ठीक है, उस मिलाते जाइएगा आप, जो है इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है लेकिन सारा का आंसर मैं सही से बता रहा हूँ तो टेंशन मत लीजिएगा। इसी तरह से सभी जो है ना आंसर की डेली मैं अपलोड करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम क्या है। तो जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेतन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों खंडन शब्द का विलोम क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मंडन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, दया शब्द कौन संज्ञा है। तो दोस्तों दया शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 11 है, परगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों परगीत और समाज के लेखक का नाम जो था नंबर सी था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। तो दोस्तों उदय प्रकाश की जो रचना है उसका नाम क्या था, तो तिरिच था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरिच। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। तो नंबर सिंह का आलोचनात्मक निबंध जो है परगीत और समाज है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, परगीत और समाज। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो रचना है उनका नाम क्या था, तो तिरिच, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, तिरिच। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जय शंकर प्रसाद की रचना कौन है। तो दोस्तों शंकर प्रसाद की रचना जो है तो मूल कोलाहल कहल में है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है कितनी कहानियां है, तो टोटल 3 कहानियां, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो भारतेंदु काल के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए जो है ना भाव बनकर निकल जाता है मवाद और धुआं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है। तो दोस्तों उसने कहा था शीर्षक कहानी जो 1915 में लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 20वां, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो दोस्तों किस देश से, ब्रिटिश के ओर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड। इंग्लैंड और ब्रिटिश दोनों सेम ही होता है। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, देश पर मर मिटने मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। तो ये जो है देश के लिए जो मर मिटते हैं वो कौन सा पदबंध है, तो ये होता है संज्ञा पदबंध, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 22वां, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है। तो बादल जब घिरता है तो मयूर नाचने लगता है, ये कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, गोवा का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों गोवा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तो कंठ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कंठ। सॉरी सॉरी सॉरी, गोवा का उच्चारण से तालु हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तालु। तालु या कंठ, हाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कंठ ऐसे हो जाना चाहिए।
24वां प्रश्न है, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों चौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तालु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ओष्ठ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु प्रदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गुरु प्रदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुरु प्लस उपदेश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद सही हो जाएगा हत प्लस आहत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ची प्रत्यय है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्न में जो दिया गया है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये वाल्मीकि जी जो है वाल्मीकि लिखा हुआ है, ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नायिका। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नायिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो लहना सिंह। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लहना सिंह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जो कौन से शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो ये हो जाएगा आपका रोध की। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन जो है आगतुंग लड़की की थी। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? दोस्तों ये कौन से संकलन का है? थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए। 35वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो अशोक वाजपेयी जी जो है वो राज्य की सेवा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए थे। तो ऑप्शन में ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था वो था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 39वां है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कौन सी कृति लिखे थे जिसलिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आपको लोग भूल गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, मुक्ति बोध में MA किस विषय से किया गया? तो मुक्ति बोध जो है मुक्ति बोध ने कौन MA जो है वो कौन से विषय से किए थे? तो आपको याद होगा तो ये किए थे इतिहास से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? तो लोहा का चना चबाना होता है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का कठिन परिश्रम करना। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शब्द लिखा गया है इसमें से सबसे शुद्ध कौन सा लिखा हुआ? तो आस्तिक लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आका। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आका प्रत्यय लड़ाका में। क्वेश्चन नंबर 45 है, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप देख सकते हैं एरा पर प्रत्यय लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये आऊ लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आऊ प्रत्यय लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराकाष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया हुआ है? तो ये परा है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निराहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? नीर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीर। उसके बाद देखिए अगला 49वां प्रश्न है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्बल शब्द में देख सकते हैं दुर उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दुर उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो 5 भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पदबंध के 5 भेद हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, चरम वैधता की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो कौन से शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा की। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंतोन चेखव जो है रूस के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन जो हुआ था 1937 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 है, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55वां है, सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो सूरदास जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? सीही में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सीही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जो है थे वो आधुनिक काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। अधिनायक अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो कविता हो कौन कैसी कविता है? तो ये जो है आपका है और व्यंग कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है वो कौन से प्रकार की रचना है? तो ये हो गया आपका गद्य गीत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो माता का नाम था वो था पार्वती देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 था, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो है प्रगतिशील है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ जो है जूठन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। उसका क्वेश्चन नंबर 62 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में वो जो है अमृतसर का चित्रण किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 63 है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कुरमाई का हाँ मंगनी या विवाह, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसमें डाउट है, हालांकि 63 बी होना चाहिए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो है किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 65 है, नारी और नर के एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, तो किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये जो हो जाएगा आपका 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 66 है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो ये कौन से विद्या से लिया गया है? तो ये लिया गया निबंध से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, चौर कैसे ताल है? तो चौर कैसे ताल है? तो इसमें जो है चौर थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें भी डाउट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 68 की ओर बढ़ते हैं, रामपुरवा कहाँ है? तो दोस्तों रामपुरवा ये कहाँ है? तो यह भीति हरवा के पास। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल जो है सदियों से कैसा रहा है? तो ये रहा ठंडा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है इनमें से सिपाही की माँ कौन थी? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीसनी। तो ऑप्शन नंबर देखिए 71 है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो मिट्टी लगने के भय से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्तमान प्रश्न है, पूर्ण वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो पूर्ण वियोग से माँ का जीवन सुना सुना सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जूठन शीर्षक जो पाठ था ये आपका आत्मकथा था। तो ऑप्शन नंबर 73 का डी हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र थे? तो ये थे जूठन का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जूठन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, नवंबर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था? तो नवंबर सिंह का ललित निबंध का नाम क्या था? ये वाला था, परमात्मा का कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर शायद डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, अंडे का छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके का रचनाकार का नाम जो था वो मोहन राकेश था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो लेखक का नाम क्या था? इनका लेखक का नाम अतोन चेखव था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, ज्ञानपति के माता पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम क्या था? थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लीजिए, अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 79 है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिता जो थे वो थे आपके शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शिक्षक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, डरा हुआ मन बेसम जिसका बजा रोज बजाता है, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, यानी कौन सी शीर्षक कविता की है? तो ये आपका लिया गया है आपका अधिनायक से। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 81 और 82 में थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो ये बुढ़ापा में थे, तो और बीमारी भी था। तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसका मूल उद्देश्य था? तो ये आपका था मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 है, प्रिंस क्रोपोटोइन किस विषय के विद्वान थे? ये थे आपके
दर्शन शास्त्र के थोड़ा सा डाउट है, ये देख लीजिएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 86 है, कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण कारक का है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका संबोधन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हे भगवान लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88वां प्रश्न है, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो मोहन जाता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 88 का। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 89, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो खाया तो यानी खा चुका है, तो भूतकाल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तावा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तावा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो राज्यपाल शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये जातिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा? तो सूरदास शब्द जो है ये हो जाएगा जातिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है 94वां प्रश्न, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तो कवि श्रेष्ठ शब्द जो है ये है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, चक्रपाती शब्द कौन सा समास है? तो चक्रपाती शब्द जो है ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आजन्म कौन सा समास है? तो दोस्तों आजन्म जो है ये है आपका बेभाव, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बेभाव। क्वेश्चन नंबर 97, हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? हाथ पैर जो है ये हो जाएगा आपका द्वंद्व, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सफल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विफल, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द होता है निंदा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या? तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।